आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का जो एक टॉपिक है, व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो पूरा वीडियो आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारा हम डाउट क्लियर करेंगे और कंसेप्ट भी आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आपको इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होगा तो फिर आपके सारे डाउट हम सॉल्व हो जाएंगे। तो पूरे वीडियो को आपको क्या करना है, कम्प्लीटली देखना है, वॉच करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट इसके डेफिनेशन पे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या हो जाता है, व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो ऑल द इंग्लिश क्या होता है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस और ग्रुप्स according to their work they do in a sentence are called parts of speech। ठीक है, तो यही हमारा पॉइंट है जो हम लोग इस चैप्टर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है टॉपिक का नाम। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हिंदी जो होता है वो मैं आपको नीचे डाउन साइड में लिख दूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग बोलते हैं शब्द भेद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होता है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स। तो इंग्लिश वर्ड्स जितने भी है ना, अंग्रेजी वर्ड, जो अंग्रेजी के जितने भी शब्द है इंग्लिश के, तो इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड का मतलब हो जाता है बांटना। क्या होता है, बांटना। डिवाइडेड मीन्स होता है बांटना। ठीक है, तो डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। यहाँ पे क्लासेस का मतलब हो जाएगा वर्गो। क्या हो जाएगा, वर्गो। ठीक है, ध्यान से आप लोग यहाँ पूरा वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा इसका। तो हो जाएगा इसका वर्गो। और क्या है, ग्रुप्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, तो एस लग गया तो समूह हो गया। अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक वर्ड है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग मीन्स होता है के, अकॉर्डिंग मीन्स हो जाता है के अनुसार। टू देयर वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। अब यहाँ पे देयर का मतलब क्या होता है, सो भी देख लो, यहाँ पे एक देयर दिख रहा होगा। देयर मीन्स होता है उनके। उसके बाद है वर्क मीन्स क्या होता है, कार्य या काम बोल सकते हैं इसका। दे मीन्स क्या होता है, दे डू इन ए सेंटेंस। और यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो गया वाक्य। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा मैंने क्या किया है, इसका पहले वर्ड मीनिंग सारा कंप्लीट करके लिख दिया। अब आपको समझाएंगे तो इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, पूरा आसान है, बस आपको रटने का ज़रूरत नहीं। अगर आप समझ जाते हो इसका सारा चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको इसको याद करना, डेफिनेशन बहुत आसान हो जाएगा, इजी तरीके से आपके माइंड में ही सेट हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स। कहता है इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं ना, आर डिवाइडेड, उनको बांटा गया है इनटू 8 क्लासेज। मतलब 8 मतलब 8, 8 वर्गों में। क्लासेज मीन्स क्या होता है, यहाँ पे क्लासेज मीन्स क्या होता है, वर्गों। तो कहता है 8 वर्गों में या समूहों में। ग्रुप मीन्स क्या होता है, ग्रुप मीन्स होता है समूह। तो कहता है समूहों में अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, मतलब उनके कार्य के अनुसार, उनके काम के अनुसार। इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को उनके काम के अनुसार 8 वर्गों में, यानी 8 क्लासेस, यानी 8 वर्गों में बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। समझ आ रहा है ना मेन पॉइंट क्या कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, उनको उसके काम के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार उसको 8 वर्गों में, 8 भागों में डिवाइड किया गया है। समझ आया बात। मेरे कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को देखना, है कि नहीं। तो इंजीनियर जो होता है, इंजीनियर का वर्क क्या होता है, इंजीनियर का वर्क होता है बिल्डिंग बनाना, है ना। बहुत सारा होता है मैकेनिक, कार बनाना, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर। तो सारा का वर्क क्या होता है, हम लोग उसके
पैशन के हिसाब से या उसके वर्क उसके काम के अनुसार हम क्या करते हैं, उनका अलग अलग नाम दिए हैं। डॉक्टर पेशेंट को देखता है तो डॉक्टर का एक अलग नेम हो गया, इंजीनियर जो काम करता है उसको उसका नाम हो गया, पोस्टमैन डाकिया लेटर पहुंचाता है तो पोस्ट। तो सेम टू सेम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है ना उसके काम के अनुसार उसके 8 वर्गों में उसको डिवाइड किया गया, 8 क्लासेस। ठीक है, समझ आया बात। कहता है यहाँ पे क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब ध्यान से हमको यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है, यहाँ पे जो होता है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपको क्या, हाउ मेनी काइंड्स, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, आंसर क्या लिखेंगे, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे या नो, समझ आ रहा है सबको? अगर समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप कमेंट करके आपको जरूर बताना। ठीक है, कमेंट में करना, कमेंट करना ना भूले। और सेकंड बात ये मैं आपको बताना चाहूँ कि इसका जो डिवाइडेड है, डिवाइडेड मीन्स क्या होता है, बांटना होता है। ठीक है, तो डिवाइडेड मीन्स बांटना, क्लासेस मीन्स क्या होता है, वर्ग होता है, ग्रुप्स मीन्स क्या होता है, समूह होता है, अकॉर्डिंग मीन्स क्या होता है, अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, देयर मीन्स क्या होता है, उनके होता है, वर्क मीन्स कार्य काम होता है, सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो वही हमारा सेंटेंस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो क्या है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेज और ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे डू इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके हम टाइप्स पे आते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने इनके डेफिनेशन में पढ़ रखा है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसको उसके काम के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उसके काम के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 वर्गों में यानी 8 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 8 पार्ट जो है, 8 डिवाइड जो किया गया है उसका नेम क्या है वो भी हम लोग जान लेंगे। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स का क्वेश्चन हो गया। लेट्स हम राइट करते लिखते हैं। नंबर फर्स्ट पे क्या आता है, नाउन। क्या आता है, नंबर फर्स्ट पे नाउन आता है। सेकंड पे क्या आता है, सेकंड पे आ जाता है आपको प्रोनाउन आता है ना। बहुत लोगों को इसमें पहले से भी पता हो सकता है। ठीक है, तो फिर जिनको नहीं पता वो पूरा वीडियो कम्प्लीटली देखेंगे और उसको अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, मतलब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये 100% की गारंटी हम देते हैं इस वीडियो को, अगर आप पूरा कम्प्लीटली देखते हो तभी। तो ये फर्स्ट में जो होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो काइंड्स होता है ना, उसमें जो 8 काइंड्स में जो नंबर 1 पे आता है वो क्या होता है, नाउन। सेकेंड में आता है प्रोनाउन। थर्ड में क्या होता है, एडजेक्टिव। थर्ड वाले में नंबर पे क्या होता है, एडजेक्टिव। 4 में क्या आता है, वर्ब। क्या आता है, वर्ब। 5 में क्या होता है, एडवर्ब। ध्यान से देखना है इसको। 5 में क्या होता है, एडवर्ब। 6 में क्या आता है, प्रीपोजिशन। क्या आता है, प्रीपोजिशन। 7 में क्या आता है, कंजंक्शन। क्या पढ़ेंगे, कंजंक्शन। ठीक है, ध्यान से समझो, इसको क्या पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे। और इधर साइड में हम ऊपर लिख देते हैं, नंबर 8 में जो आता है वो क्या आता है, इंटरजेक्शन। क्या आता है, इंटरजेक्शन। ओके, एक बार वंस मोर हम लोग रिपीट करने वाले, फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से आप समझो। क्या कहता है, क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन आफ्टर वी हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या लिखेंगे हम लोग, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, नंबर 1 पे क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है, सेकेंड में क्या है, प्रोनाउन। थर्ड में क्या है, एडजेक्टिव। 4 में क्या है, वर्ब। 5 में क्या है, एडवर्ब। नंबर 6 पे क्या है, प्रीपोजिशन। और नंबर 7 पे क्या है, कंजंक्शन। और नंबर 8 पे क्या है, इंटरजेक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को इतना पता चल गया, समझ आ रहा होगा बात को। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है, तो सारा जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये सारा डाउट क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग अब बात करेंगे, तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट ये जो नाउन आपको दिख रहा है, तो नाउन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और नाउन के बारे में सारा हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके हम लोग पढ़ेंगे, सारा डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको पास आ जाएगा, बहुत ही मतलब ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमको पता है आप लोगों को ना ये पूरा समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डायरेक्ट कॉमेंट आप करें। और ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए, कंप्लीट देखने के लिए। हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे, गॉड ब्लेस।